नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत श्रृंखला में अगली कथा को लेकर, कथा वशिष्ठ मुनि को लेकर ही चल रही है और उसका अगला भाग फिर प्रस्तुत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया कि जब वशिष्ठ मुनि ने कल्माशपाद को श्राप मुक्त कर दिया तो कल्माशपाद उनका यजमान बन गया, वशिष्ठ का यजमान बन गया और पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वशिष्ठ ने कहा कि बस ब्राह्मण का अपमान मत करना, बहुत हो गया, अपना राज्य भोगो जाके। तब उसने ये कहा था, वशिष्ठ मुनि से ये प्रार्थना करी थी कि मैं अपनी वंश परंपरा को आगे चलाने के लिए एक पुत्र चाहता हूँ। इसके बाद उचित समय पर वशिष्ठ जी राजा के साथ उसकी राजधानी अयोध्यापुरी पहुंच गए। राजा कल्माशपाद अयोध्यापुरी में थे। राजर्षि कल्माशपाद की उत्तम नगरी अयोध्या में प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने अपनी महारानी मदयंती को आज्ञा दी उपस्थित होने की। कल्माशपाद की पत्नी का नाम था मदयंती। अब मदयंती वशिष्ठ के समीप गई। तब महर्षि वशिष्ठ ने ऋतुकाल में शास्त्रोक्त विधि से महारानी के साथ नियोग किया, यानी उनके साथ सहवास किया, और रानी की कोख में गर्भ स्थापित हो जाने के बाद वो विदा लेकर मुनि वशिष्ठ अपने आश्रम में लौट गए। अब ये बात सुनने में बड़े आश्चर्य की आपको भी लगी होगी, और जब मैंने पढ़ा था तब मुझे भी ये आश्चर्य लगा था कि किसी दूसरी स्त्री के साथ वशिष्ठ मुनि नियोग से एक पुत्र उत्पन्न करें। ये कहानी है क्या? तो महाभारत में ही इसका कारण लिखा हुआ है। हुआ ये था कि कल्माशपाद एक बार अपनी पत्नी के साथ वन में विचरण करते हुए भूख प्यास से व्याकुल घूम रहा था। श्राप तो उसे मिल ही चुका था, और एक बार नहीं, दो बार श्राप मिल चुका था। अब भोजन तलाश रहे थे तो उसने एक ब्राह्मणी को निर्जन प्रदेश में देखा। वो मैथुन के लिए इकट्ठे हुए थे और अपना कार्य संपन्न करने की तरफ बढ़ने जा रहे थे। कल्माशपाद ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उससे बहुत अनुनय विनय की कि भाई मेरे पति को छोड़ दो, मैं तो इनसे एक पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। लेकिन उसके ऊपर तो श्राप का भूत सवार था, कैसे छोड़ता। उसने उनकी पत्नी के सामने ही उस ब्राह्मण को मार दिया और मारकर एक जंगली पशु की तरह चबा चबा कर खा गया। तब उसकी पत्नी ने भी, ब्राह्मण की पत्नी ने भी उसको ये श्राप दिया कि मेरी काम वैश्य कामना पूर्ण होने से पहले तुमने मेरे पति को मार दिया है। तू भी मेरे श्राप से पीड़ित अपनी पत्नी के साथ समागम करते ही तू प्राण त्याग देगा। तूने महर्षि वशिष्ठ के पुत्र का संहार किया है, उन्हीं से ही समागम करके तेरी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी, वही तेरा वंश चलाएगा, तेरा अपना पुत्र नहीं होगा। उसके बाद वो सती ब्राह्मणी अग्नि में प्रवेश कर गई और आत्मदाह कर लिया। अब चूंकि ये बात वशिष्ठ को अपने तपोबल से, अपने त्रिकालदर्शी ज्ञान के कारण ये पता था कि ऐसा हो चुका है, इसीलिए जब कल्माशपाद अपनी पत्नी मदयंती के पास सहवास को गए भी थे, तब उनकी पत्नी मदयंती ने रोक दिया था, उन्हें याद दिलाया कि तुम्हें श्राप मिला हुआ है। इसलिए, और एक बार नहीं, ये कई बार हुआ था, इसीलिए राजा कल्माशपाद ने वशिष्ठ से विनय, प्रार्थना
अनुरोध किया था कि आप मेरी पत्नी के साथ नियोग करके मुझे एक पुत्र प्रदान करें। अब जब उसके बाद गर्भ ठहर गया तो बहुत समय बीतने पर भी जब मदयंती का गर्भ बाहर नहीं आया तो रानी ने अश्म अश्म बोलते हैं पत्थर को, संस्कृत में अश्म का मतलब पत्थर है, उससे अपने गर्भाशय पे प्रहार किया और तब 12 वर्ष में बालक का जन्म हुआ। वो राजर्षि अश्मक के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने पौधन्य नाम का शहर बसाया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे अवश्य लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।